हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है यूजिंग स्लोप फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इफ 0, -1, 4, -3 एंड 12, 3 आर इट्स थ्री कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि आप स्लोप को जो है आर थ्री स्लोप को आपने क्या करना है बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला। आपने फोर्थ वर्टेक्स मालूम करना है एक रेक्टेंगल का जिसके तीन वर्टाइसेस हमें गिवन है 0, -1, 4, -3 एंड 12, 3। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे कि सपोज कर लेंगे कि लेट ये जो पॉइंट है 0, -1 हमने इसको ए सपोज कर लिया, 4, -3 को हमने बी सपोज कर लिया एंड 12, 3 को हमने सी सपोज कर लिया। और जो फोर्थ वर्टेक्स जो हमें फाइंड आउट करना है वो है डी, उसको हमने डी सपोज कर लिया और ये हमें फाइंड आउट करना है एक्स वाई। ठीक है, तो यहां पे क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी डी जो है हम एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है और हम जब भी किसी भी फिगर को नाम देते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज देते हैं। तो अगर मैं इसको ए लेता हूं, ये ए पॉइंट हो गया मेरे पास, और ए क्या है मेरे पास 0, -1। ठीक, इसको मैं बी लूंगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। और बी पॉइंट मेरे पास है 4, -3। बी पॉइंट मेरे पास हो जाएगा 4, -3। इसी तरह से सी पॉइंट जो है ये हो जाएगा मेरे पास 12, 3। और डी पॉइंट जो है डी वर्टेक्स जो है मेरे पास हो जाएगा x, y। ठीक है, अब ये वर्टाइसेस हैं किसके, रेक्टेंगल के, ए बी सी एंड डी। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू स्लोप। वैसे तो रेक्टेंगल की टू अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है, जैसे ए बी जो है वो इक्वल है सी डी के और ए डी इक्वल होगी बी सी के। लेकिन हमें यूजिंग स्लोप क्या देखना है कि ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, सी डी के। ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए डी जो ये वाली जो लाइन है ए डी ये पैरेलल है बी सी के। ठीक है, यानी कि हमें यहां पे क्या करना है कि प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल बाय यूजिंग स्लोप हमारे पास क्या होती है कि स्लोप ऑफ ए बी ठीक है, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं यानी कि ए बी और सी डी पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। ठीक, और स्लोप ऑफ ए यानी कि एडी और ये बीसी पैरेलल है तो इट मींस के स्लोप ऑफ एडी इक्वल होगा स्लोप ऑफ बीसी के, यानी कि स्लोप ऑफ एडी इक्वल होगा किसके, स्लोप ऑफ बीसी के। ठीक है, अब यहां पे हम सिंपली क्या करेंगे कि सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे किसका, ए बी का। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। सबसे पहले हम इसका स्लोप निकालेंगे किसका, ए बी का। तो यहां पे स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं हम, स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, और इस लाइन को ये हो जाएगा बस, इसको हम L1 कह लेते हैं और ये हो जाएगा बस, क्या हो जाएगा M1। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, ए बी का स्लोप निकालेंगे। ए बी का स्लोप जब भी हमें किसी भी लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला। और स्लोप फॉर्मूला पास होता है m इज इक्वल टू
y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, तो अब क्या करता हूं, ए बी का स्लोप निकालना है हमें, तो मैंने इसको L1 कह दिया, ए बी को ना, ए बी को मैंने क्या कह दिया है कि L1। अब यहां पे क्या करेंगे हम कि तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, बस m1 हो जाएगा। ठीक, y2 माइनस y1, तो अब ये a पॉइंट जो है बस पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 y1 हो जाएगा, और इसी तरह से b जो है पॉइंट नंबर 2 है तो ये x2 y2 हो जाएगा। तो अब यहां पे हम सबसे पहले x1 y1 लिख लेंगे कि x1 इक्वल टू किसके इक्वल है, 0 के, और y1 किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। इसी तरह से अभी पॉइंट नंबर 2 है तो x2 इक्वल हो जाएगा हमारे पास किसके, x2 इक्वल हो जाएगा 4 के, और y2 किसके इक्वल हो जाएगा, y2 इक्वल हो जाएगा -3 के। सिंपली क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के हम यहां पे पुट कर देंगे स्लोप फॉर्मूला, यानी कि m1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, m1 इज इक्वल्स टू माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 1, 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा m1 की जो वैल्यू आएगी पास क्या आ जाएगी, m1 इक्वल टू, दोनों की साइन जब अपोजिट हो, एक की माइनस हो और एक की प्लस हो, तो बड़े में से छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 3 है, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ओवर 4, ये हो जाएगा बस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये m1 जो है हमारे पास आ गया माइनस का 1 ओवर 2, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी जो आ गया बस वो आ गया 1 ओवर 2, यानी कि इसका यहां लिख लेते हैं इसको कि ए बी का जो स्लोप आया हमारे पास वो आया 1 ओवर माइनस का 1 ओवर 2। ठीक है, अब सिंपली हम क्या करेंगे कि हम स्लोप ऑफ सी डी निकालेंगे, क्यों, क्योंकि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, तो यानी कि इन दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमने स्लोप ऑफ ए बी निकाल लिया, अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ सी डी। और इसको हमने L1 ले लिया, इसको हम L2 ले लेते हैं, इसको L3 ले लेते हैं और इसको L4। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मैंने नेमिंग कर दी है। अच्छा जी, अब स्लोप ऑफ सी डी, और ये हो जाएगा स्लोप ऑफ सी डी इक्वल टू, ये लाइन हमने L3 ली हुई है सी डी को, और तो इसका स्लोप हो जाएगा M3। अब यहां पे क्या करेंगे हम, बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला स्लोप ऑफ सी डी निकालेंगे, यानी कि M3 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब चूंकि यहां पे हम सी डी का स्लोप निकाल रहे हैं, तो ये सी जो है पॉइंट नंबर 1 है और डी जो पॉइंट नंबर 2 है, तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो x1 यहां पे हमारे पास इक्वल हो जाएगा x1 इक्वल टू 12, एंड y1 जो इक्वल हो जाएगा किसके हो जाएगा, 3 के, x2 इक्वल हो जाएगा बस किसके, x के, एंड y2 इक्वल हो जाएगा y के। यही हमें फाइंड आउट करना है। अब सिंपली क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के हम स्लोप फॉर्मूला पुट कर देंगे, यानी कि M3 y2 माइनस y1, y2 यहां पे बस y है माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, x माइनस 12। ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि हमें y और x जो है यहां पे हमारे पास क्या है, अननोन है, तो हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो अब यहां पे आपका स्लोप ऑफ सी डी जो आया, ये क्या आएगा बस y माइनस 3 ओवर x माइनस 12। ठीक, मैं साइड पे इसलिए लिख रहा हूं कि मेरे पास में व्हाइट बोर्ड पे जगह कम है, तो इसको याद रखने के लिए मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूं। ठीक है, अब क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन में कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, इट मींस के इन दोनों का स्लोप जो वो इक्वल होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहां हम लिखेंगे कि सिंस
ए बी जो है, लाइन ए बी पैरेलल किसके है, पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल है किसके, सी डी के। तो देयरफॉर इनका स्लोप जो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि m1 जो इक्वल होगा m3 के, m1 इक्वल टू m3। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों को इक्वल रख देंगे। तो m1 हमारे पास क्या है, -1/2, यहां हम रख देंगे माइनस का 1/2 इक्वल टू m3। m3 क्या पास y-3 ओवर x-12। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इसको एक इक्वेशन बना लेंगे। अब x2 यहां पे डिवाइड हो रहा है, y-3 से यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x-12 यहां पे डिवाइड हो रहा है तो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि -1 मल्टीप्लाई बाय x-12 इक्वल टू 2 यहां पे डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 इंटू y-3 से। ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, माइनस का x, -1 को जब हम -12 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 1 12 जा 12 इक्वल टू 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, और फिर 2 को प्लस 2 को जब -3 से करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6। अब क्या करते हैं, जब भी हम इक्वेशन बनाते हैं हम x को पॉजिटिव रखते हैं, तो क्या करेंगे, इस x को उठा के हम उस तरफ ले जाते हैं, यानी कि यहां बच गया 0 और ये सारी वैल्यूज हम वहां ले जाते हैं। -x है, इस तरफ आके प्लस x, प्लस 12 है, इस तरफ आके माइनस का 12, और इधर क्या है हमारे पास, प्लस का 2y माइनस का 6। ठीक, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी x प्लस 2y -6 एंड -12 दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों की साइन नेगेटिव है, ये हो जाएगा माइनस का 18 इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन प्रॉपर्टी ऑफ द रेक्टेंगल, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी के, यानी कि ए बी जो है वो पैरेलल थी सी डी के, इसलिए इन दोनों के स्लोप भी आपस में क्या थे, इक्वल थे। जब भी दो लाइंस पैरेलल होती है उनके स्लोप इक्वल होते हैं। तो ये स्लोप फॉर्मूला को यूज करते हुए मैंने क्या करा कि मैंने इक्वेशन बना ली। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब इसको मैं यहां लिख लेता हूं कि ये है x प्लस 2y माइनस 18 इक्वल टू 0। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि रेक्टेंगल की जो दूसरी प्रॉपर्टी है बस क्या है, वो है कि एडी का जो स्लोप है, कि एडी जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। तो पहले हम एडी का स्लोप निकाल लेंगे और फिर हम बीसी का निकाल लेंगे। अब यहां पर हम निकालेंगे स्लोप ऑफ एडी। ठीक, एडी का स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ एडी। अच्छा, एडी को हमने क्या नाम दिया हुआ है, L4। ये लाइन जो है L4 है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा पास, M4। ठीक, अब बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला, अच्छा, स्लोप फॉर्मूला बस क्या होता है, जब भी एक लाइन के दो पॉइंट्स गिवन हो, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब क्या किसका निकालना है, स्लोप एडी का। किसका हमें निकालना है, स्लोप एडी का। ठीक, तो एडी को हमने क्या लिया हुआ है, हमने एडी को हमने L4 लिया हुआ है, लाइन 4 यानी कि M4 हो जाएगा। अब ये इसका x1 क्या होगा, ए पॉइंट चूंकि पॉइंट नंबर 1 है तो इसका ये x1 हो जाएगा 0 और y1 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1। इसी तरह से d जो है पॉइंट नंबर 2 है, तो x2 जो है हमारे पास हो जाएगा किसके, x के इक्वल, और y2 इक्वल हो जाएगा y के। सिंपली क्या करेंगे, ये वैल्यूज उठा के हम स्लोप फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा बस M4 इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, x माइनस 0। ये हो जाएगा बस M4 इक्वल टू y माइनस माइनस प्लस 1 ओवर x में से 0 गया, 0 बचा हमारे पास। ठीक, अब ये आ गया हमारे पास किसका स्लोप आ गया, हमारे पास ये स्लोप आ गया किसका, हमारे पास एडी का।
एडी का जो स्लोप आया मैं यहां लिख लेता हूं कि एडी का जो स्लोप आया मेरे पास वो आया है m4 इक्वल टू y+1 ओवर x। ठीक, यहां मैं इसलिए लिख रहा हूं कि मैं इसको रब करूंगा, मेरे पास इतनी जगह नहीं है। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ BC, क्योंकि AD और BC जो है पैरेलल है। तो अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ BC N2 इक्वल टू M2 बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला। अब B पॉइंट हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है और C जो है पॉइंट नंबर 2 है, तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो x1 हमारे पास हो जाएगा 4, y1 हो जाएगा -3। इसी तरह से x2 जो है हमारे पास हो जाएगा 12 एंड y2 हो जाएगा 3। सिंपली क्या करेंगे, ये वैल्यूज उठा के हम स्लोप फॉर्मूला पुट कर देंगे। ठीक है, अब BC को जो है चूंकि हमने L2 लिया हुआ है तो ये M2 हो जाएगा, M2 इक्वल टू y2 माइनस y1 3 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये हो जाएगा बस M2 इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, क्या हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा बस M2 इक्वल टू 3 प्लस 3 6 ओवर 8, 2 3 6 2 4 8, M2 जो है हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर 4। यानी कि अब हमारे पास स्लोप ऑफ BC जो है वो आ गया पास क्या, M2 इक्वल टू 3 ओवर 4। ठीक, अब क्या करता हूं मैं इसको रब कर देता हूं। अब चूंकि यहां पे हमारे पास क्या है कि AD और BC ये दोनों पैरेलल हैं, तो इनके स्लोप्स क्या होंगे, अब यहां पे लिखेंगे कि सिंस AD पैरेलल टू BC देयरफॉर इनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि BC का जो स्लोप हमने निकाला था वो क्या था कि यानी कि M2, AD का जो स्लोप हमने निकाला था वो था M4 हमारे पास, M4 इक्वल टू M2। ठीक है, BC का स्लोप जो निकाला था 3 ओवर 4 निकाला था। ठीक, यानी कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होते हैं उनके स्लोप इक्वल होते हैं, तो M4 की यहाँ पे M4 की वैल्यू पुट कर देंगे y+1 ओवर x, y+1 ओवर x इक्वल टू, और M2 जो हमने निकाला था वो 3 ओवर 4 निकाला था, 3 ओवर 4। अब x यहां पे डिवाइड हो रहा है, यहां क्या मल्टीप्लाई होगा, 4 यहां डिवाइड हो रहा है, यहां क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा y+1 से और x मल्टीप्लाई होगा 3 से। ये जाएगा 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y हो जाएगा, फिर 4 को 1 से करेंगे प्लस 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 4 1 4 इक्वल टू व्हाट 3x। अब यहां से क्या करना है, मैं इक्वेशन बना लेता हूं इसकी। ठीक है, यानी कि 3x ये +4y इक्वल के इधर आके -4y, +4 है इधर आ गया -4 इक्वल टू 0। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 पहले निकाल ली थी, अब ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। इसको मैं यहां उतार लेता हूं, 3x -4y -4 इक्वल टू 0। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, ये 3x -4y -4 इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करते हैं हम इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास ये d वर्टेक्स आ जाएगा, फोर्थ वर्टेक्स आ जाएगा ऑफ रेक्टेंगल। तो अब मैं ये सब रब कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली फॉर फोर्थ वर्टेक्स,
और वो फोर्थ वर्टेक्स हमारा डी है, एक्स कॉमा वाई, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 साइमल्टेनियसली। ठीक, अच्छा अब क्या करते हैं यहां पे कि अब देखें, अगर मैं यहां में उतार लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, x प्लस 2y माइनस 18 इक्वल टू 0, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आई थी 3x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है और एक एलिमिनेशन मेथड होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत लेंथी जाएगा, यानी कि एक से वैल्यू निकालेंगे, x या y की इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, बहुत लेंथी जाएगा। तो मैं यहां पर इसको एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 हो जाएगा, 4y, और नीचे भी माइनस का 4y, और फिर इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये y कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2, then add equation 1 and equation 2। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, इक्वेशन नंबर 2x हो जाएगा ये, प्लस 2 2 सा 4y माइनस 18 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बस 18 2 सा होता है पास 36 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4y माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक, 4y में से 4y कैंसिल हो गया, 3x और 2x दोनों जमा हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5x, और 36 और माइनस का 4 दोनों की साइन निगेटिव है, निगेटिव भी आएगी लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 40 इक्वल टू 0। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 5x इक्वल टू 40 एंड x इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 द 5 एंड 5 8 द 40। तो यहां पे बस x जो है वो 8 आ गया है, x हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। अब मैं ये सब कुछ, अब ये जो x की जो वैल्यू है 8 जो आई है, ये या तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, मैं किसी भी पुट कर दें y की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करें हम इसको, हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 2। अच्छा जी, अब क्या है इक्वेशन नंबर 2 के पास 3x की जब हम क्या पुट कर देंगे 8 माइनस का 4y माइनस का 4 इक्वल टू 0, 3 8 जा 24 माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या पास 24 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस 4y इक्वल टू 0। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, y की, तो y को उठा के उस तरफ फेंक देते हैं, इक्वल के ये हो जाएगा 4y, और हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, और 4y इक्वल टू 20, वहां जाके पॉजिटिव हो गया 4y। ठीक है, यहां से y की वैल्यू निकाल ली हमने, 24 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, 4 1 दा 4 4 5 20, तो y जो है हमारे पास क्या आ गया 5, y यहां पे हमारे पास क्या आ गया 5। अब रिक्वायर्ड वर्टेक्स जो था बस वो d था, तो d हमारे पास क्या आ गया, x आया 8 और y आया 5, तो d हमारे पास क्या आ गया 8, x के हमारे पास 8 और y हमारे पास 5, और यही जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।